जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो है, लेकिन इस सत्ता के प्रधान सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए जितनी परेशानी विपक्ष नहीं खड़ा कर रहा, उससे ज्यादा परेशानी उन्हें खुद उन्हीं की पार्टी के लोग दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्षा भी कुछ खिन्न दिखाई दे रही हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर एक तरह से उन्हें डिफेंड करते हुए ये कहा था कि उनकी नाराजगी जब सुनी नहीं जाएगी तो वे क्या करेंगे। इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अब उन्हें करारा जवाब दिया है। जिसके साथ 80% एमएलए जुड़े हों, उससे बड़ा साथ क्या होगा। 80% एमएलए जिसका सपोर्ट कर रहे हो, उनका उसके बड़ा क्या साथ होगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सवाल क्यों उठाया। वो प्रदेश की अध्यक्षा है हमारी और ये जानकारी रखती होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल कांग्रेस प्रमुख और सांसद प्रतिभा सिंह के बयान पर सीधे सीधे कह डाला कि जिसके साथ 80% विधायक जुड़े हों, उससे बड़ा और क्या होगा। संदेश सीधा सा है कि उनका अनिष्ट चाहने वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस राज्यसभा की एक सीट पर हुए चुनाव में हार चुकी है। ये चुनाव सीएम सुक्खू के लिए उनकी साख और पार्टी में उनकी मजबूत पकड़ को साबित करने का चुनाव भी था, जिसमें उन्हें तगड़ा झटका लगा। वे सदन में संख्या बल के आधार पर आश्वस्त थे कि राज्यसभा की सीट पर कांग्रेस की ही जीत होगी, लेकिन वो लगभग जीती हुई सीट कांग्रेस के 6 विधायकों की दगाबाजी के परवान चढ़ गई। कांग्रेस के उन 6 विधायकों ने पार्टी लाइन के विपरीत जाते हुए क्रॉस वोटिंग कर डाली, जिससे मुकाबला बीजेपी के साथ टाई हो गया। और जब लॉटरी से इसका फैसला किया गया तो भी कांग्रेस की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और चुनाव बीजेपी के हर्ष महाजन जीत गए। इसके बाद सीएम सुक्खू जहां नाराज और मायूस दिखाई दिए थे, तो वहीं प्रतिभा सिंह के अंदाज कुछ अलग ही थे। वो तो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की नाराजगी को ही जायज ठहराने लगी थी। सुनिए उन्होंने तब क्या कहा था। इस्तीफा दिया है, अभी वो अपने इस्तीफे पे कायम है। कायम है, बिल्कुल बिल्कुल कायम है, बिल्कुल कायम। और 6 विधायकों को निष्कासित किया गया। उसमें से सुधीर शर्मा जो राजा साहब में मंत्री थे और राणा जिन्होंने धूमल साहब को हराया है। क्या जल्दबाजी में निष्कासन का फैसला लिया गया? इसका असर लोकसभा चुनाव पर होगा कांग्रेस के लिए? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा हुई। के सामने आपने क्या नाराजगी अपनी रखी है? जो भी बात परिस्थिति आज आप देख रहे हैं, वो बातें हमने उनके सामने भी रखी है। अब वो क्या फैसला करते हैं, क्या निर्णय करते हैं, वो से क्या बात हुई आपकी? हमने उनको बताया है, अपनी परिस्थिति को के बारे में उनको अवगत कराया है और कहा है कि ये स्थिति बनी है। अब यू सी व्हाट हैज टू बी डन। प्रतिभा सिंह के ऐसे अंदाज से ये लगा था कि अब या तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में बड़ी टूट फूट होगी या फिर सीएम सुक्खू पद से ही इस्तीफा दे देंगे। लेकिन आला कमान इस डैमेज को कंट्रोल करने और मामले को शांत कराने में कामयाब रहे। हालांकि अभी भी यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस के दोनों कथित धड़ों में जुबानी तकरार और भीतरखाने पावर शो जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।